नेक्स्ट देखो बेटा अपने को जस्ट डेफिनेशन है एबल्स समेबल। एबल्स समेबल ये है कि किसी भी सीरीज़ ਨੂੰ an varying from 0 to infinity is said to be summable to value s if अगर उनके एसोसीएटेड पावर सीरीज़ मतलब x की पावर n नाल अटैच करदा आ जिहड़ी एसोसीएटेड पावर सीरीज़ है फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 1 converges for function f where given है कि as limit x tend to 1 from negative side मतलब negative side का मतलब ये होंदा 1 तो पहला पहला फंक्शन च मैं वैल्यू पुट करा और उनकी वैल्यू एस आए। ठीक है देखो a series is said to be summable to a value s if the associated power series converges for x lies between 0 to 1 to a function f and limit x tend to 1 from negative side fx is equal to s मतलब कोई सीरीज़ किसी ਨੂੰ कदों कन्वर्ज करूगी अगर उनके एसोसीएटेड पावर सीरीज़ किसी फंक्शन ਨੂੰ कन्वर्ज करे। For example, consider the series n varying from 0 to infinity an where an is -1 raised to power n। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक सीरीज़ ले ली। देखो हुण इहदी एसोसीएटेड पावर सीरीज़ की बनी -1 की पावर n x की पावर n। सपोज करो मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है की होएगी उनके लिए मैं एसोसीएटेड पावर सीरीज़ लिती। नाउ दिस इज़ द सम ऑफ अगर इनू कहिए कि किनू कन्वर्ज कर दी है दिस इज़ इक्वल टू 1/1 + x फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 और अगर इहदे मैं एक्स नू 1 डायरैक्टली पुट कर दिया तो 1/2 आ जाऊगा। अगर मैं सिंपली तुहानू कहंदी कि इहदी वैल्यू फाइंड आउट करो तुहानू नहीं पता लगना सी कि वट इज़ एबल समेबल टू वट लिमिट। मैं उनके एसोसीएटेड पावर सीरीज़ ले ली। पावर सीरीज़ लैके देखिया पावर सीरीज़ किनू कन्वर्ज करती है तो जिहड़ी एबल समेबल है वह भी की है 1/2 नू कन्वर्ज करे। नेक्स्ट है एबल्स इनइक्वालिटी। एबल्स इनइक्वालिटी है इफ़ अ सीक्वेंस bn ऑफ पॉजिटिव टर्म मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एच और कैपिटल एच इन दी लोअर बाउंड है अब लोअर लिमिट है कैपिटल एच इन दी अपर लिमिट है दैन a1 + a2 मतलब फर्स्ट टर्म दैन सम ऑफ द फर्स्ट टू सम ऑफ द फर्स्ट थ्री सम ऑफ द फर्स्ट p टर्म्स दैन n varying from 1 to p an vn this lies between hv1 and capital hv1। इनू जस्ट एज इट इज़ अ स्टेटमेंट के तौर पर तुसीं इनू लर्न करना। ठीक है एबल्स आइडेंटिटी बोलते हैं। नैक्सट है एबल्स थ्योरम। एबल्स थ्योरम है कि इफ़ द सीरीज़ समेशन an इज़ कन्वर्जेंट एंड हैज़ द सम एस दैन उनकी एसोसीएटेड जिहड़ी पावर सीरीज़ होएगी वो भी यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगी और अगर उनके मैं एक्स नू 1 अप्रोच करती हाँ तो उनकी वैल्यू भी की होएगी एस दे इक्वल होएगी। मतलब अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उनके एसोसीएटेड पावर सीरीज़ जिहड़ी वो भी यूनीफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक है स्टेटमेंट। कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब अगर पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो जरूरी नहीं असी कहांगे कि उनके जिहड़ी सीरीज़ है वो भी कन्वर्ज करेगी। उनके लिए देखो सिंस द सीरीज़ समेशन n 0 to infinity an कन्वर्जेंट है देयरफॉर बाय कोचीज़ जर्नल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस कोचीज़ क्राइटेरिया सब ने किया है। कोचीज़ क्राइटेरिया दे विच की है फर्स्ट n + p टर्म्स दे विचों फर्स्ट n टर्म्स माइनस करनी है। ठीक है सो बाय कोचीज़ क्राइटेरिया दिस रिजल्ट होल्ड। नाउ x रेज टू पावर n इज़ अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। क्यों क्योंकि अगर देखो x मेरे को 0 तो 1 दे इन बिटवीन नंबर है तो सपोज करो x मेरे को 1/2 है सपोज कर दें दैन x की पावर n का जोड़ा सीक्वेंस है वो किंदे इक्वल होगा 1/2 की पावर n तो इत्थे n नू 1 पुट करो इनकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 2 पुट करो ये आ गया 1/2 का स्केयर अगला आ गया 1/2 का क्यूब सो ऑन अप टू। हुण देखो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ना क्योंकि नीचे टर्म इंक्रीज होंदी पई है तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा और इनके अकॉर्डिंग तुसी कोई भी एक्स की वैल्यू 0 तो 1 दे इन बिटवीन ले लो तुहाडे कोल जिहड़ा सीक्वेंस बनेगा एक्स रेज टू पावर n दैट विल बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है फॉर एक्स लाइज बिटवीन 0 to 1 देन बाय
Abel's inequality, we have an x raised to power n so on up to an plus p x raised to power n plus p. This will be less than equal to x ਦੀ power n क्योंकि हर टर्म ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ अपने को आ टर्म लेस दैन एप्सिलॉन आ गई, दैट मीन्स बाय कोचीज क्राइटेरिया दिस पावर सीरीज इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, और हर यूनीफॉर्मली कन्वर्जेंट जो कॉन्टीन्यूअस फंक्शन कन्वर्ज करेगी। देयरफॉर एज लिमिट एक्स टेंड टू 1 इन दी वैल्यू क्या आ जाएगी एस। कन्वर्स इन द ट्रू नहीं है। कंसीडर द पावर सीरीज एन वेरिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स as x approaches to 1 in the value आ गई 1/2, but this is does not converge। मतलब अगर पावर सीरीज़ कन्वर्ज करती है तो ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं कि सिंपल सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। ਇਹਦੇ 'ਚ और एबल्स थ्योरम ਦੇ ਵਿੱਚ एबल सम एबल 'ਚ ਫਰਕ है, ਉੱਥੇ जस्ट ਅਸੀਂ ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੀ वैल्यू ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, कन्वर्जेंस ਦੀ ਗੱਲ नहीं करते।